जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छी से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस के VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपकी 2025 के बोर्ड परीक्षा में एकदम तबाही मचा देगा, यानी एकदम भौचाल ला देगा बाबू। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखिए, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन क्लास में याद हो सके। और आपको क्लास के बाद हम PDF दे देंगे रिवीजन के लिए। तो जो भी नए बच्चे हैं बाबू, रोज़ रात हमारा 7:30 से लाइव क्लास चलता है। अगर आप नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पे ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास भी पहुंच पाए। क्योंकि आप लोग का पता है कि 3 ही मंथ मानिए तो बचा हुआ है एग्जाम का, और इसी 3 मंथ में अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो यहाँ पे सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और डेली क्लास की जो डेली PDF लेकर यहाँ से रिवीजन कीजिए। आपका भी तैयारी एकदम अच्छी तरीके से हो जाएगा और 3 मंथ में अच्छा से अच्छा नंबर आ जाएगा। तो ज़रूर जुड़िएगा सब्सक्राइब करके। और सभी बच्चे एक बार जो है ना क्लास को आप लोग जल्दी से एक बार लाइक कीजिए, उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं। चलिए फटाफट सभी प्यारे बच्चे जो है ना जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कीजिए और कमेंट में यस लिखिए, ठीक है। चलिए फटाफट कीजिए लाइक। चलिए बहुत अच्छा। चलिए फिर हम क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, और इसको आप लोग ध्यान से समझिए। आप सभी प्यारे बच्चों से अनुरोध है कि कोई भी बच्चा क्लास को छोड़कर ना जाइए। इसी क्लास में एकदम हम अच्छे से समझाकर याद करवा देंगे, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि मिलावट किसे कहते हैं बाबू लोग। मिलावट किसे कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हमको क्या है तो आंसर देना है। चलिए देते हैं। खाने योग्य भोजन पदार्थों में नहीं खाने योग्य पदार्थों को मिलाने की प्रक्रिया मिलावट क्या है कहलाता है। खाने योग्य भोजन यानी जो चीज़ हम लोग खाते हैं, ठीक है। खाना मान लीजिए खाते हैं, तो खाने योग्य भोजन पदार्थ में नहीं खाने योग्य यानी खाने वाले सामान में न खाने वाले योग्य पदार्थ, यानी खाने वाला सामान में जो नहीं खाते वो सामान मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है तो मिलावट कहलाता है, ठीक है। चलिए मिलावट से खाद्य पदार्थों के मौलिक गुण में परिवर्तन आ जाता है। मिलावट जब आप लोग कर दीजिएगा बिना खाने वाला और खाने वाला में, तो बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, यानी बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो खाने योग्य भोजन में नहीं खाने योग्य पदार्थों को मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है तो यह मिलावट कहलाता है, ठीक है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है, जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा प्यारे बाबू, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन, और इसको भी आप लोग ध्यान से एकदम समझिएगा और अच्छे से, ठीक ना। एकदम आसान भाषा में समझाएंगे और छोड़ के मत जाइए इस क्लास को आप लोग, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन है। भोजन की परिभाषा क्या है। भोजन की परिभाषा है या भोजन की परिभाषा देने के लिए बोलेगा तो कैसे दीजिएगा। चलिए तो जीव अपनी शरीर की वृद्धि विकास और ऊर्जा प्रदान करने के लिए जीव द्वारा खाया जाने वाला पदार्थ भोजन कहलाता है। भोजन क्या है तो भोजन की परिभाषा देना है ना। तो जीव अपनी शरीर की वृद्धि विकास, और क्या है जो जीव हमारा होता है मुंह में, यानी जो हमारा जिसको हम लोग लार बोलते हैं ना, ठीक है। तो जीव अपनी शरीर की वृद्धि विकास और ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या है तो जीव द्वारा खाया जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है तो भोजन कहलाता है। जैसे कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो हमको स्वाद कहाँ से पता चलता है तो जीभ से, कि हाँ ये कैसा लग रहा है, तीखा है या मीठा है, ठीक है। तो जीभ के क्या है, जीभ द्वारा खाए जाने वाले पदार्थ क्या कहलाता है भोजन कहलाता है, ठीक है बाबू। इसको भी आप लोग लिखिएगा और 2 नंबर जो है एग्जामिनर से लेकर अपना अच्छा नंबर लाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य स्वच्छता किसे कहते हैं। एकदम आसान भाषा में समझाएंगे और आप लोग को याद भी करवा देंगे, ठीक है। खाद्य स्वच्छता किसे कहते हैं प्यारे बाबू, समझिएगा। तो भोजन के सुरक्षित रख रखाव जैसे संक्रमण तथा गंदगी से बचाने को खाद्य स्वच्छता कहते हैं। भोजन को सुरक्षित यानी जब हम लोग खाना उना बना लेते हैं, भोजन बना लेते हैं, तो उसको कहीं से ढक देते हैं ना, ताकि उसमें मक्खी न पड़े, कीड़ा मकोड़ा न पड़े। इसलिए भोजन के सुरक्षित रख रखाव जैसे कि संक्रमण तथा गंदगी से बचाने को खाद्य स्वच्छता कहते हैं। यानी गंदगी जब हो जाएगा हमारे खाना तो थोड़ी खाएंगे हम लोग, गंदे चीज़ को थोड़ी खाएंगे। गंदा मान लीजिए कि उसमें कुछ पड़ गया, ठीक है, या उसमें कुछ खराबी हो गया तो वो चीज़ हम खाएंगे नहीं खाएंगे, क्योंकि ख़राब चीज़ खाएंगे तो हमारे सेहत के लिए हानिकारक होगा। इसलिए हम लोग एकदम स्वच्छ खाना खाएंगे और गंदा चीज़ नहीं खाएंगे, ठीक ना। इसलिए भोजन के सुरक्षित रख रखाव जैसे संक्रमण तथा गंदगी से बचाने को खाद्य स्वच्छता कहते हैं, ठीक है। इसको
भी लिख सकते हैं आप लोग। चलिए कमेंट में आप लोग एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर कीजिए कि क्लास कैसा लग रहा है प्यारे बाबू, ठीक है, कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, पोषण किसे कहते हैं। पोषण बाबू लोग हम लोग किसे कहते हैं, इसके बारे में आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं और समझिएगा इसको। तो पोषण वह प्रक्रिया है ना जो आहार द्वारा मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषण तत्वों की प्राप्ति करता है। समझिएगा पोषण क्या है, पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण वह प्रक्रिया है जो आहार द्वारा, ठीक है, जो आहार द्वारा मानव शरीर के लिए क्या है, आवश्यक पोषण तत्वों की प्राप्ति करता है, ठीक है, पोषण कहलाता है। वह क्या कहलाता है, तो पोषण कहलाता है, जिसमें व्यक्ति का शारीरिक मानसिक विकास समुचित ढंग से होता है। पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण वह प्रक्रिया है जो आहार द्वारा मानव शरीर के आवश्यक पोषण तत्वों की प्राप्ति करता है, वह पोषण कहलाता है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति का शारीरिक मानसिक विकास और क्या है, समुचित ढंग से क्या होता है, तो होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग इसको भी लिख दीजिएगा, आपको भी यहाँ पे पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन को पढ़िए 5 नंबर, पूरक आहार किसे कहते हैं। पूरक आहार प्यारे बाबू लोग किसे कहते हैं, आप लोग इसे समझिएगा अच्छे से, ठीक है। पूरक आहार शिशुओं को माँ के दूध के अलावे तरल या ठोस रूप से दिए जाने वाले आहार को पूरक आहार कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक बच्चा है, ठीक है, 6 महीना का मान लीजिए बच्चा है और आप क्या है, उसकी माता है, ठीक है। एग्जाम्पल पर लीजिएगा, कोई बच्चा बुरा नहीं मानिएगा, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक बच्चा है और उसके माँ जो है उसको दूध पिलाते हैं, ठीक है, दूध पिलाती है और वो पिलाने के साथ साथ उनको और भी कुछ क्या है, तो ठोस रूप से दिए जाने वाले आहार को क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं। जैसे कि और भी कुछ क्या है, तो सैरलेज उरलेज होता है, जैसे बहुत चीज़ होता है खिलाने वाला बच्चा को, वो सब खिला देती है, वह क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके आहार पूरक कहलाते हैं, ठीक है। तो पूरक आहार शिशुओं को माँ के दूध के अलावे, ठीक है, तरल या ठोस रूप से दिए जाने वाले आहार को हम लोग पूरक आहार कहते हैं। इसको आप लोग लिख दीजिएगा और 2 नंबर एकदम ले लीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए एकदम आसान भाषा में आप सबके लिए हम क्वेश्चन जो है टाइप किए हैं और एकदम याद हुई हो जाएगा, इसलिए हम समझा दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। सूक्ष्म जीव बाबू लोग किसे कहते हैं, इसको भी समझिएगा। वे जीव जिन्हें मनुष्य नंगी आंखों से नहीं देख सकता तथा जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक बार और समझा देते हैं, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। तो वे जीव जिन्हें मनुष्य क्या है, नंगी आंखों से, यानी वह अपने खुले आंखों से नहीं देख सकता तथा जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए हम अपने आँख से कुछ सामान को नहीं देख सकते, ठीक है, लेकिन हम उसको देखने के लिए क्या करेंगे, तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मान लीजिए लिपस्टिक होता है, ठीक है, यहाँ पे लिपस्टिक हो जाएगा, ठीक है, लिपस्टिक हो गया। और लिपस्टिक में जब हम लोग आँख से देखेंगे ना, अपने खुले आँख से, तो कुछ नहीं रहता है, ठीक है, कुछ नहीं लौकेगा। लेकिन वही अगर यंत्र से हम लोग देखेंगे ना, तो इसमें बहुत सारे कीड़ा होते हैं। इसलिए क्या है, तो वे जीव जिन्हें मनुष्य नंगी आंखों से न देख सकता तथा जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सूक्ष्म क्या है, जीव कहते हैं बाबू। तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट में बताइए, और आप लोग जो है ना जल्दी से एक बार अपने क्लास को आप लोग प्यारे बाबू लोग लाइक कर लीजिए, ठीक है। आप लोग क्लास में लाइक कीजिएगा तभी आप लोग का क्लास मस्त लगेगा। इसलिए जो भी नए बच्चे हैं जरूर लाइक कर लीजिए, और नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पे दबाइए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास भी पहुँचे। क्योंकि देखिए कितना आसान भाषा में हम पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको याद हो पाएगा। इसलिए नए बच्चे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, खाद्य संरक्षण से आप क्या समझते हैं। खाद्य संरक्षण से प्यारे बाबू आप क्या समझते हैं, इसको समझिएगा कि खाद्य संरक्षण वह विधियाँ है जो खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवाणुओं, फफूंदी, विषाणु, कीड़े मकोड़े, चूहे तथा स्वतंत्र ऑक्सीकरण से बचाती है, ठीक है। खाद्य संरक्षण क्या है, तो खाद्य संरक्षण वह विधियाँ है ना जो खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवीय, फफूंदी, विषाणु, कीड़े मकोड़े, चूहे तथा समस्त ऑक्सीकरण कारण से हमें बचाती है, ठीक है, तथा खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संरक्षित करके रखती है। क्या है, तो खाद्य पदार्थ जो है क्या है, तो खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संरक्षित करके रखती है। खाद्य
खाद्य संरक्षण कहलाता है। वह क्या कहलाता है? तो खाद्य संरक्षण कहलाता है। इसको भी आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, ये भी हो सकता है आपके एग्जाम में फंस जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है? खमीरीकरण क्या होता है? क्या है खमीरीकरण? क्या होता है बाबू लोग समझिएगा। तो भोजन में कुछ सूक्ष्म जीवों को मिलाया जाता है जिससे भोजन के पौष्टिक तत्वों में परिवर्तन आ जाता है तथा नवीन पौष्टिक तत्व बढ़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को खमीरीकरण कहते हैं। खमीरीकरण किसको कहते हैं? तो भोजन में कुछ क्या है, कुछ सूक्ष्म जीवों को मिलाया जाता है, यानी कुछ और चीज़ को मिलाया जाता है भोजन में, खाने वाले सामान में। ठीक है, जिसमें भोजन के पौष्टिक तत्वों में परिवर्तन आ जाता है, यानी जो पौष्टिक तत्व होता है भोजन का उसमें बहुत सारे बदलाव हमको देखने को मिले, यानी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तथा नवीन पौष्टिक तत्व बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम लोग खमीरीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे में आपको हम समझा देते हैं। इसमें से जैसे पहले आ जाएगा दही, क्या है, इडली, डोसा आदि बनते हैं। ये सब क्या है? तो जैसे कि मान लीजिए कि हमको दही जमाने के लिए पहले दूध चाहिए इतना। ठीक है, और दूध में हमको डालेंगे जब थोड़ा सा जोरन, जिसको बोलते हैं थोड़ा सा, तभी नहीं दही फिर क्या है, कीटाणु इसमें आएगा और ये क्या करेंगे तो दही जम जाएंगे। इसलिए क्या करेंगे तो दही हमें जमाने के लिए थोड़ा जोरन रखना होगा। ठीक ना, चलिए तो इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिए, क्योंकि ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है बाबू, इसको मिस मत कीजिएगा आप लोग। ठीक ना, चलिए समझिएगा आप लोग कि आहार क्या है, आयोजन के महत्व क्या है। आहार आयोजन के ना महत्व क्या है इसके बारे में बताइएगा। तो परिवार के समस्त सदस्यों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आहार का नियोजन करना बहुत आवश्यक है। क्या है परिवार के समस्त सदस्यों के उत्तम क्या है स्वास्थ्य के लिए आहार का नियोजन करना बहुत ही आवश्यक है। आहार आयोजन के निम्न क्या है तो महत्व है। आहार नियोजन के बहुत सारे महत्व है, जिसमें अच्छा हम लोग अब पढ़ेंगे ना तो समझेंगे। चलिए समझिए। तो समय, श्रम तथा ऊर्जा की बचत। तो आहार नियोजन में आहार बनाने के क्या है पूर्व ही उसकी योजना बना ली जाती है। आहार नियोजन में आहार बनाने के पूर्व ही उसकी योजना क्या है तो बना ली जाती है। ठीक है, चलिए आगे समझिए। इससे समय, श्रम तथा ऊर्जा की बचत होती है। इससे क्या होता है तो समय का भी बचत होता है और ऊर्जा का भी बचत होता है। आगे समझिएगा, आगे क्या है तो आहार नियोजन के अनुसार एक ही बार बाजार जाकर सामान लाया जा सकता है। आहार नियोजन के अनुसार क्या है तो आहार नियोजन के हम लोग अनुसार सिर्फ एक बार ही बाजार जाकर सामान को लिया सकते हैं। और 2 में समझिए तो आहार नियोजन करने से क्या है आहार नियोजन करने से बार बार यह सोचना नहीं पड़ता है कि क्या बनाऊं। आहार नियोजन करने से हमको कभी ये सोचना नहीं पड़ता है कि हम आज क्या खाना बनाएं, क्या बनाएं, ये भी हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे समझिए। आहार में विविधता एवं आकर्षण। आहार आयोजन करने से क्या है तो आहार में विविधता तथा सभी पौष्टिक तत्व आहार में सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी समझ लीजिए। जैसे भोजन को समिष्ट तथा आकर्षक बनाया जा सकता है। क्या तो भोजन को क्या है स्वादिष्ट। ठीक है, भोजन को हम एकदम स्वादिष्ट बनाएंगे और क्या है आकर्षण बनाया जा सकता है, यानी भोजन को एकदम स्वादगर बना के और हाथ चाटने वाला बना देंगे कि हाथ भी चाटते रह जाइए। ठीक है, चलिए 3 में है बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना। इससे बच्चों को सभी भोज्य पदार्थ खाने की आदत पड़ जाती है। क्या है तो बच्चों में क्या है तो बच्चों को सभी भोजन पदार्थ खाने की आदत पड़ जाती है तथा बच्चा किसी विशेष क्या है भोजन पदार्थ को ही पसंद करते हैं अथवा अन्य को नापसंद नहीं करते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग लिख दीजिएगा ना। अगर इतना लिख पाते हैं प्यारे बाबू, यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक लिख देते ना तो 5 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। चलिए तो आज के इस क्लास में हम कुल 9 क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाए हैं, क्योंकि 9 क्वेश्चन आपके लिए अभी इंपोर्टेंट छांटे हैं, बनाए हैं, गेसिंग किए, तो यही था। ठीक है, क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लोग एक बार लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। आप जो भी नए बच्चे हैं आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज कर दीजिए, आपको PDF के लिए हम ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, 962 18 834। ठीक है, नए बच्चे हैं तो आप लोग जरूर इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, लेकिन आप पहले सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, तब आप मैसेज कीजिएगा, ताकि आपके पास सभी क्लास का नोटिफिकेशन भी पहुँचता रहेगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बाय बाय दोस्तों।